मुकेश, सुना है ये संस्था भारत को नशा मुक्त करने का अभियान चला रही है। और और हम दोनों भी बहुत ज्यादा नशे के आदी हो चुके हैं। एक बार जाके देखते हैं, क्या पता कोई अच्छी दवाई मिल जाए। हाँ, लेकिन अब तो आदत पड़ गई है यार। कोई दवाई काम नहीं करेगा ऐसा लगता है। फिर भी तुम कहते हो तो कल सुबह चलेंगे। नमस्ते दीदी, हम दोनों बहुत नशे के आदी हो चुके हैं। हम शराब, सिगरेट छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूट नहीं पा रहा है। कृपया कोई उपाय बताइए। आप दोनों तो पवित्र आत्मा हो, बस विकारों की धूल लग जाने के कारण अपने आप को भूल गए हो। दीदी, हम कहाँ पवित्र आत्मा है। हम तो चिकन मटन खाने वाले नशे में डूबे हुए लोग हैं। अगर हम वाकई पवित्र आत्मा होते तो शराब जैसी चीज छोड़ना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। मनोज, मुकेश, आप पहले भी अच्छे थे और आज भी हो। फर्क बस इतना है कि आपने अपने रियल स्वरूप को भुला दिया है। चलो, इस पर आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक राजा अपने मित्र के राज्य में हो रहे उत्सव में शामिल होने के लिए घने जंगल से होकर जा रहे थे। रास्ते में उनके मुकुट में जड़ा हुआ एक बेशकीमती हीरा गिर गया। वर्षों बीतते चले गए। अब लोगों के आने जाने का पगडंडी रास्ता भी बदल चुका था। पत्तियां झड़ती रहीं, बारिशें होती रहीं और हीरा धीरे धीरे मिट्टी, धूल और कीचड़ में दबता चला गया। अब उसकी चमक मध्यम हो गई थी और पहचान धुंधला चुकी थी। कभी कभार कोई राहगीर वहां से गुजरता, हीरे को देखकर कहता, अरे, यह तो बस कांच का टूटा टुकड़ा है। कभी कोई उसे उठाता, फिर बेकार समझकर वहीं फेंक देता और हीरा फिर चुप हो जाता। अब उसे आदत हो गई थी नजरअंदाज होने की, ठुकराए जाने की। धीरे धीरे उसने मान लिया, मैं हीरा नहीं, पत्थर ही हूं। वक्त बीतता गया। उसने खुद को वही बना लिया जो दुनिया ने कहा। कीचड़ में रहना उसकी आदत बन चुकी थी। वो सोचता, यही मेरी जगह है, यही मेरा जीवन है। लेकिन फिर एक दिन एक संत उस वन से गुजरते हैं। उनकी दृष्टि जब उस धूल में लिपटे हीरे पर पड़ती है तो वे हीरे को देख मुस्कुरा उठते हैं। अरे, ये तो परम दुर्लभ रत्न है। संत धीरे से उसे उठाते हैं, अपने करुणामयी हाथों से